में आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट नंबर दूसरे का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल की ओर आते हैं। पहला सवाल क्या है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो वह हुआ 1871 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दूसरा नंबर देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की। तो ये किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। दो का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तीसरा आते हैं कि पूना पैक्ट कब पारित हुआ। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि पूना पैक्ट कब पारित हुआ, तो सितंबर 1992 में पारित हुआ था। चौथा आ जाते, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों प्रवाहों का उल्लेख किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों प्रवाह को उल्लेख किया है, तो ये व्यापार भी हो जाएगा, पूंजी श्रम भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पांचवा नंबर है कि जाम्बर क्या था। देखिए दोस्तों, ये जाम्बर जो है, ये बात मुझे हिस्ट्री में मैंने देखा तो ये मुझे मिला नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका क्या सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते छठे नंबर को देखते हैं। छठा क्या कह रहा है, भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा। तो भारत में अगर पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ पे लगा था, भारत का बात कर रहा है, तो वो सबसे पहले छठा में क्या है, मुंबई में लगा था 1954 में। सात नंबर है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले, सात का क्या हो जाएगा, मिस्र में लगा, मिस्र में। सात का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं आठ नंबर, कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ। तो कॉर्न लॉ कहाँ पारित हुआ, तो वो ब्रिटेन में पारित हुआ। नौ नंबर देखते हैं, लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया। तो यह लौह और रक्त का नीति का प्रतिपादन ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क ने किया। दस देखते हैं, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा। अगर महामंदी का सबसे ज़्यादा बुरा अगर प्रभाव पड़ा तो क्या हो जाएगा, उद्योगों पर पड़ा, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर आ जाते हैं, श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया। मतलब श्रीलंका का कौन सा समुदाय था जिसने अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश किया, तो वो था सिंहली, ऑप्शन नंबर बी। भारत देखते हैं कि शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है। तो संघ और राज्यों, केंद्र और राज्यों में बंटवारा संघीय शासन व्यवस्था में होता है, ऑप्शन नंबर बी। 13 आ जाते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया। तो अस्पृश्यता को निषेध किया गया किसमें, अनुच्छेद 18 में। 14 आते हैं, शिक्षा, वर्ण, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये कहाँ आते हैं, किसमें आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं। 15 आ जाते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि बांध बनने से रोकना, नर्मदा नदी के किनारे जो बांध बनाया जा रहा था उसको बांध बनाने से रोकने का ही मुख्य उद्देश्य था। 16 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। इसकी स्थापना किसने किया, तो ए ओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था, ए ओ ह्यूम ने। 17 देखते हैं, 17 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। तो ये कब हुआ था, 1954 से 1968 में। 18 देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। इसमें किसने भाषा का उल्लेख है, तो 22 भाषा का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 19 आ जाते हैं, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो महिलाओं के लिए प्रक्षाण 1/3 है आरक्षण, यानी 1/3 यानी 33% इसका सही आंसर है। 20 नंबर देखते हैं, विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है। पूरे विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को माना जाता है। 21 आ जाते हैं, इनमें से किस राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा कहाँ पे पाई जाती है पूछ रहा है। तो 21 का क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर सी गुजरात में पाई जाती है। गुजरात में काली मृदा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। 22 देखते हैं कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो कार्बेट यानी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वह कहाँ है, उत्तराखंड में है। 23 सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात के नर्मदा नदी पर बनाया गया, ऑप्शन नंबर ए। 24 देखते हैं, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा कहा जाता है किसको, जूट को कहा जाता है। 25 देखते हैं, झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड का कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 26 देखते हैं, इनमें से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में बात किया जाए तो वो सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो बोकारो में है, ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा सेल। 27 देखते हैं, भारत के समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है। तो ये क्या है, 7516 किलोमीटर।
28 आ जाते हैं भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी। तो भारत की पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी। 1853 इसका सही आंसर होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, किसी में 1800 नहीं दिया, सब में 1900 दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा तो 1853 होगा। याद रखिएगा 1853 सही आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। 29 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी कोयला है। 30वां नंबर देखते हैं कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। तो वो आयोजित किया गया था ब्राज़ील में। ब्राज़ील का कौन सा शहर था, तो वो शहर था रियो शहर। ब्राज़ील के रियो शहर में पृथ्वी सम्मेलन आयोजन किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 31 देखते हैं, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। तो कोई भी किसी भी देश का विकास का माप करना है तो उसका जो राष्ट्रीय आय, औसत आय है, इसी से पता कर सकते हैं कि उस देश का कितना विकास किया है या नहीं किया है कोई भी देश। 32 देखते हैं कि औसत आय को डैश रूप में जाना जाता है। तो औसत आय को क्या कहा जाता है, तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं 33 नंबर के में। 33 क्या कर रहा है कि सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल होती है। तो सेवा क्षेत्र में परिवहन, संचार और बैंकिंग शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी। 34 है जीवन बीमा की गतिविधि है। तो जीवन बीमा क्योंकि एक सेवा क्षेत्र है तो सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 35 देखते हैं कि वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कागज को पैसों के अलावा अगर वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है तो वो डिजिटल मनी का उपयोग हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 36 आ जाते हैं कि धन का आधुनिक रूप है। धन का आधुनिक रूप क्या है, तो सिक्के और नोट भी है, प्लास्टिक मनी भी है, डिमांड डिपॉजिट, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आते हैं 37 नंबर में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या आकर्षित करता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित क्या करता है, तो सस्ता श्रम आकर्षित करता है, उत्पादों पर तैयार माल आकर्षित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं 38 नंबर में। 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवा के अंतर्गत आते हैं। सार्वजनिक मरम्मत सेवा के अंतर्गत तो आ जाता है डाक सेवा। 39 देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। तो सूचना का अधिकार पारित किया गया 2005 में। तो आखिरी सवाल देखते हैं कि आरबीआई के निर्देश अनुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नकद रखना पड़ता है, यानी कि कुल जमा राशि का कितना परसेंट अपने पास नकद रखना पड़ता है, तो वो 15% रखना पड़ता है। तो अब देखिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।